कोई झारखंड का मामला है। हाईकोर्ट के दखल के बाद 8 महीने से लापता छात्रा का कंकाल बरामद हुआ है। कहा जा रहा है पूरा थाना सस्पेंड हो गया है इसमें। तो ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। और झारखंड की राजधानी रांची है, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके राज्य बनाया गया था। झारखंड के बोकारो स्थित पेंड्रा जोरा थाने में तैनात सभी 28 पुलिसकर्मियों को जिला पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया। इन पुलिसकर्मियों में 10 सब इंस्पेक्टर, 5 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 2 हवलदार और 11 सिपाही शामिल हैं। निलंबित पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन्होंने 8 महीने पहले हुए पुष्पा महतो के अपहरण और हत्या के अभियुक्त के साथ सांठगांठ कर केस की जांच को कमजोर किया है। और मैं नहीं कह रहा हूं कि अब सही है गलत है, ये अलग जांच का विषय है, जांच के बाद मालूम चलेगा। लेकिन जब रक्षक भक्षक बन जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति बनती है। और ये देश भर से इस तरह की खबरें आती रहती है। पुलिस व्यवस्था में, प्रशासन में सुधार करने की मांगें होती रहती हैं। और आप देखिए कि कुछ लोगों का तो इस तरह का व्यवहार रहता है कि वो जनता उनके पास जाने से डरती है, एफआईआर तक नहीं लिखती है। वो पीड़ित को ही पीड़ित किया जाता है। पुष्पा महतो के पिता अनंत सिंह की आंखों में आंसू हैं। उनके चेहरे पर बेटी ने से अब कभी नहीं मिल पाने का गम और बेटी के लिए इंसाफ की लंबी लड़ाई लड़ने की चिंता साफ नजर आती है। लेकिन हालिया कार्रवाई से उन्हें थोड़ी तसल्ली मिली। वो कहते हैं कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक कार्रवाई घटना के लगभग 8 महीने बाद झारखंड हाईकोर्ट के दखल से संभव हुई। अब कौन हाईकोर्ट जाएगा? अब आप देखते हैं कि जिसकी आर्थिक स्थिति बुरी है उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो वो तो हाईकोर्ट क्या छोटी है, वो तो निचली अदालत अदालत में नहीं पहुंच पाता है। तो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था भी तो आप देखते हैं कि जिसके पास पैसा है उससे वही अच्छे वकील खड़े कर पाता है। दरअसल हाईकोर्ट के दखल के बाद झारखंड पुलिस महानिदेशक तादासा मिश्रा के आदेश पर जिला पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने एक एसआईटी का गठन किया था। इस कार्रवाई से ठीक पहले इस एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त दिनेश महतो को 11 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार किया था। मुख्य अभियुक्त से पूरी पूछताछ के बाद 11 अप्रैल की शाम एसआईटी पुष्पा महतो के कथित कंकाल के अवशेष उसके कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर जंगल से बरामद किए। पुलिस सक्रिय होती तो बेटी जिंदा होती, एक परिवार वाले का है। जिला पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि कंकाल के डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। और बीबीसी न्यूज हिंदी से उन्होंने कहा कि अभियुक्त दिनेश महतो के खिलाफ इसी केस में हत्या की धारा लगाई गई है। और बेटी का कथित कंकाल मिलने के बाद अत्यंत असहज अनंत महतो कहते हैं, 21 जुलाई की शाम जब मेरी पत्नी थाने गई तभी पुलिस सक्रिय होती तो शायद मेरी बेटी आज जिंदा होती। 40 वर्षीय अनंत सिंह से सहमत उनकी क्या अनंत सिंह से सहमत उनकी पत्नी रेखा देवी शिकायत करते हुए कहती हैं, मैंने दर्जनों बार थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक हर किसी से फरियाद लगाई, किसी ने भी समय पर मेरी लापता बेटी की सुध ही नहीं ली। और परिजन के आरोपों को खारिज करते हुए पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह बीबीसी से कहते हैं कि परिजन मेरे पास आते थे, मैं मिलता था, सुनता था और उनको यही बताता कि मामले का मॉनिटर कर रहा हूं और मैं कर भी रहा था। और ये कर रहे थे कि ये कंकाल मिला, उनके घर की बेटी चली गई। इस तरह की जांच हो रही थी। इस तरह की, वो कहते नहीं है कि कहीं लड़ाई हो जाए तो जब कुट फुट जाए, गोलियां चल जाए तब पुलिस आती है, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब होता है सब। कॉलेज के लिए निकली और कभी लौटी नहीं पुष्पा। बोकारो के खुंडाडीह गांव की रहने वाली 18 वर्षीय पुष्पा महतो 21 जुलाई 2025 को 10 किलोमीटर दूर चास स्थित अपने कॉलेज के लिए साइकिल से निकली थी। और एक तो हमारी शिक्षा व्यवस्था की देख लीजिए, 10 किलो जाना पड़ रहा है, 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है। उनकी मां रेखा देवी स्थानीय खेतों में मजदूरी करने चली गई थी। शाम को घर लौटने पर पता चला कि पुष्पा वापस नहीं आई। उसके बाद वह बेटी की तलाश में कई घंटे गांव के गली मोहल्ले में भटकती रही। कुछ पता न चलने पर रेखा देवी पेंड्रा जोरा थाना पहुंची। आरोप है कि पुलिस ने आश्वासन देकर उन्हें वापस भेजा। वह रोज थाने जाती और बेटी की तलाश की फरियाद करती। 24 जुलाई को थाना प्रभारी अभिषेक रंजन ने सनहा ये जनरल डायरी एंट्री दर्ज की। रेखा देवी कहती हैं कि डायरी एंट्री हुई लेकिन प्राथमिकी दर्ज करने से वह कतराते रहे। बहुत मिन्नतों के बाद एफआईआर दर्ज हुई लेकिन अज्ञात के खिलाफ। रेखा देवी के मुताबिक उन्होंने थाना प्रभारी के सामने पड़ोसी युवक दिनेश कुमार महतो पर शक जाहिर किया था, लेकिन पुलिस पहले दिन से ही दिनेश कुमार महतो को बचाने में लगी थी। यहाँ थानेदार से जिला पुलिस अधीक्षक तक मेरी सुनने वाला कोई नहीं था।
इस आरोप का पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह कहते हैं, मैंने पहले ही थाना स्तर की एक एसआईटी गठित की थी, जिसका काम संतोषजनक न होने पर उनको निलंबित किया गया था। उसके बाद नई एसआईटी गठित की गई, जिसकी जांच में अभियुक्त पकड़ा गया। दिनेश कुमार पर शक का कारण पूछे जाने पर रेखा देवी कहती है, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया था, जिसे सुनकर दिनेश कई बार मेरी बेटी को परेशान कर चुका था और मेरे मेरे मैं ऐसे में उस पर शक होना स्वाभाविक है। वह कहती है 21 जुलाई को बेटी के ना मिलने पर अंत में मैं दिनेश के घर गई। वहां दिनेश के मौजूद ना होने की जानकारी मिली। तब मैं डर गई कि दिनेश की वजह से मेरी बेटी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। इसके बाद पति के कहने पर मैं सीधे थाने पहुंची। 13 दिन बाद हुआ अपहरण का एफआईआर। अब सोचिए, लापता होने के 13वें दिन 4 अगस्त को पेंड्रा जौना थाना के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई। अज्ञात के खिलाफ मानव तस्करी से संबंधित भारतीय न्याय संहिता की धारा 140(3) लगाई गई, लेकिन एफआईआर दर्ज होने में 13 दिन क्यों लग गए? इस सवाल पर निलंबित थाना प्रभारी अभिषेक रंजन तर्क देते हुए कहते हैं, परिजन सिर्फ आज चाहते थे कि उनकी बेटी मिल जाए। वह कहते हैं, बेटी का रिश्ता हो जाने के कारण परिजन शुरू में नहीं चाहते थे कि प्राथमिकी दर्ज हो। बेटी का रिश्ता होने को स्वीकार करते हुए पुष्पा महतो के पिता अनंत महतो थाना प्रभारी के दावे को खारिज करते हुए कहते हैं, थाना प्रभारी खुद ही प्राथमिकी दर्ज नहीं करना चाहते थे। वह आगे कहते हैं कि एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने से कोसों दूर रही। इस आरोप पर अभिषेक रंजन ने कहा, परिजनों के शक के आधार पर हमने अभियुक्त दिनेश महतो से कई बार पूछताछ की, उसकी सीडीआर रिपोर्ट का निकाली, लेकिन अभियुक्त और मृतक पुष्पा के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसे में उसे छोड़ना पड़ा। उस दौरान अनंत महतो ने मुखिया से लेकर विधायक तक बोकारो जिले के हर जनप्रतिनिधि से बेटी की सकुशल वापसी की फरियाद की, लेकिन उन्हें निराशा लगी। मैं कहता हूं ना, बुरे वक्त में कोई नहीं आता है। आप देख लीजिए, हाईकोर्ट के फटकार के बाद 2 दिन में हो गई कार्रवाई। इस सब में 6 महीने गुजर जाने के बाद बोकारो जिला परिषद उपाध्यक्ष बबीता देवी ने उनकी मुलाकात हुई। बबीता देवी कहती हैं, पहले मैं पुष्पा के परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक से मिली, लेकिन इस केस को लेकर उनका रवैया संतोषजनक नहीं था। ऐसे में हमारी अंतिम आस हाईकोर्ट थी, और हर कोई हाईकोर्ट नहीं जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है। 27 फरवरी, 9 मार्च और 23 मार्च को हाईकोर्ट ने पुष्पा के मामले में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह पर सख्ती दिखाई, और पीड़ित पक्ष के वकील बेसेंट मार्को का आरोप है कि हाईकोर्ट के इस सख्त रवैये के बाद परिवार को डराने की मंशा से 3 अप्रैल को पुलिस ने अनंत महतो के बुजुर्ग चाचा संपत महतो को थाने ले जाकर उनके साथ मारपीट की। बेसेंट मार्की कहते हैं कि संपत महतो के साथ थाने में हुई इस बातचीत की जानकारी 7 अप्रैल को हमने हाईकोर्ट के समक्ष लिखित तौर पर रखी। इस पर हाईकोर्ट ने बोकारो पुलिस अधीक्षक के साथ डीजीपी झारखंड को तलब किया। हाईकोर्ट ने 7 मार्च को दिए अपने लिखित आदेश में पुलिस अधीक्षक को चेतावनी दी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित होने पर बोकारो के पुलिस अधीक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद डीजीपी तदासा मिश्रा ने सीआईडी और डीआईजी संध्या रानी मेहता को जांच सौंपी। दूसरी तरफ पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने डीएसपी आलोक रंजन के नेतृत्व में एक नई एसआईटी टीम का गठन किया। 9 अप्रैल को गठित एसआईटी ने 10 अप्रैल को जांच शुरू की। 11 अप्रैल की सुबह दिनेश महतो की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के आधार पर पुष्पा के कथित कंकाल के अवशेष बरामद किए गए। अब सोच लीजिए, इसके अलावा हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू, घटना के समय पहने के कपड़े, 23 मोबाइल सिम और 4 मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य भी एसआईटी ने बरामद की। अभियुक्त से पैसे लिए, उसके साथ पार्टी की। एसआईटी प्रमुख उपाधीक्षक आलोक संजन ने बताया कि इससे पहले की जांच के दौरान अभियोजन पक्ष को कमजोर करते हुए अभियुक्त को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काम किया जा रहा था। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने पेंड्रा जौरा थाना के 28 पुलिसकर्मियों को 11 अप्रैल की शाम निलंबित कर दिया था। पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह कहते हैं कि पेंड्रा जौरा थाना में पुलिस पदाधिकारी और कर्मचारियों ने अपराध का पता लगाने में अपेक्षित मदद नहीं की। साथ ही अन्य स्रोतों से पता चला कि अभियुक्त को बचाने के लिए काम किया गया, उससे पैसे लिए गए, साथ में पार्टी की गई। इस कारण पेंड्रा जौरा थाने के आरक्षी से लेकर थाना प्रभारी तक को तत्काल प्रभाव से सामान्य जीवन यापन भत्ते पर निलंबित किया गया। लेकिन निलंबित थाना प्रभारी अभिषेक रंजन खुद को बेकसूर बताते हैं। वह कहते हैं कि हमने जांच से मामले के जिन बिंदुओं को ढूंढा, उन्हें को नई एसआईटी टीम ने जोड़कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। जब सवाल पूछा गया, आपने इन बिंदुओं को तलाशने में 8 महीने लगा दिए, फिर भी ना अभियुक्त का पता चला, ना ही पुष्पा की जानकारी आप हासिल कर सके, ऐसा क्यों? इस सवाल पर अभिषेक रंजन कहते हैं कि अभियुक्त बहुत शातिर था, उसने पुलिस को बहुत गुमराह किया, इस वजह से समय लगा। अभियुक्त से साठगांठ के सवाल पर अभिषेक रंजन कहते हैं कि एक अपराधी से कह दिया और आप मान लिया, इसकी जांच होगी तो मैं निर्दोष पाऊंगा। एक अन्य निलंबित सिपाही धनंजय सिंह अपने निलंबन पर सवाल पूछते हैं, आप ही बताइए कि एक सिपाही का जांच में क्या रोल है? फिर भी मुझे निलंबित किया गया। मैं 16 साल से कार्यरत हूँ, कई जिले में नियुक्त रहा और बेदाग रहा, पढ़ाई छूटी, मजदूरी करने लगा पुष्पा का भाई।
ये आप देखिए, निलंबित पुलिसकर्मियों पर क्या निलंबन के अलावा भी कोई कार्रवाई होगी? इस सवाल पर डीएसपी आलोक रंजन कहते हैं कि तत्काल निलंबन के बाद अब जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही बताया जा सकता है कि इनके खिलाफ आगे क्या होगा। इस कार्रवाई पर पुष्पा महतो के पिता कहते हैं मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और ताकि अभियुक्त के अलावा निलंबित पुलिसकर्मियों के कारनामों की निष्पक्ष जांच हो, वरना कुछ दिनों के बाद सभी का निलंबन खत्म हो जाएगा। वे दोबारा किसी पीड़ित को मिलने वाले न्याय के रास्ते में रोड़ा बनेंगे। वह आगे कहते हैं हमारी बेटी को तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन अभियुक्त को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अनंत महतो के परिवार में उनकी पत्नी एक 16 साल का बेटा है, जिसकी पढ़ाई इस केस की वजह से छूट गई। अनंत महतो कहते हैं मैं राजस्थान की जिस कंपनी में मजदूरी करता था वहीं बेटे को भेज दिया, जो मेरी जगह काम कर रहा है। वैसे भी उसको इन हालात में रखने का रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ बहुत बुरी स्थिति है एक तरह से, लेकिन सबको पता है। मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, मंत्री, सबको ये जानकारी रहती है, लेकिन कौन सुधार करे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहें।